नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ के दोहों और चौपाइयों की व्याख्या देखी थी। मुझे उम्मीद है आपने इसे अपने घर पे दोहराया होगा और चौपाइयों की व्याख्या समझने का प्रयास किया होगा। आज इस वीडियो लेक्चर के दूसरे भाग में हम शेष बचे हुए दोहों और चौपाइयों की व्याख्या देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये दोहा पढ़ा था, सूर समर करनी करहीं कहीं न जाना वहीं आप विद्यमान रण पाए रूप कायर कथई प्रताप। इसकी व्याख्या हमने देखी थी। शुरू करते हैं आगे की चौपाइयाँ। तुम तो काल हाँक जन लावा बार बार मोहि लागे बुलावा। अब इस दोहे में लक्ष्मण ने उनको तमाम तरह से उलाहने दिए थे कि जो वीर पुरुष होता है वह तो समर भूमि में युद्ध भूमि में युद्ध करता है बातें नहीं बनाता है। तो उसी के जवाब में वापस अब परशुराम बोलते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा। तुमने यानी लक्ष्मण ने तो काल को हाँक मतलब बुलाना, कॉल करना। तुमने तो काल को बुला ही लिया ऐसा लगता है। जन लावा मतलब ऐसा लगता है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। ऐसा लग रहा है कि तुमने काल को जान करके ही बुला लिया है। बार बार मोहि लागे बुलावा, इसीलिए तुम बार बार मुझे लगने हुई जो बातें लगती हैं, जो बातें मन को चुभती हैं, कष्ट देती हैं, ऐसी बातें बोल करके तुम मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारि धरहु कर घोरा। सुनत लखन लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके, जो लक्ष्मण ने ऊपर उलाहने दिए उनको, उस कठोर वचनों को सुनने के पश्चात परशुराम परस सुधारी, अपने फरसे को, जो उनका परशु है उसको सुधार करके यानी अच्छे से संभाल करके और एकदम घनघोर मुद्रा में अपने हाथ में लेकर के परस सुधार धरहु कर घोरा। कर मतलब हाथ, धरहु मतलब पकड़ना, घोर एकदम पूरे क्रोध के साथ। तो अपने फरसे को अच्छी तरीके से पकड़ करके क्रोधित भाव में तैयार हो गए। अब आगे कहते हैं, अब जन देव दोष मोहि लोगु। जन मतलब नहीं, अवधि में जन मतलब होता है नहीं। तो कहता है नहीं दोषु, लोग, जो लोग यहाँ बैठे हैं सभा में, जन देव दोषु मोहि, मोहि मतलब मुझे। अब ये लोग जो यहाँ सभा में बैठे हैं, कोई मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोदु। ये जो कटुवादी है, कटु वचन बोलने वाला बालक है, कटुवादी शब्द विशेषण है लक्ष्मण के लिए। कटु बोलने वाला जो बालक है, बध जोगु, बध मतलब वध यानी मारने, जोगु मतलब योग्य। यह कठोर वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बिलोक मतलब समझ करके, जान करके, देख करके। बाल मतलब बालक। बालक समझ करके बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बाँचा मतलब बचाया। मैंने बहुत बचाया कि बालक है, बच्चा है, प्रलाप में बोल जा रहा है, छोड़ दो, ऐसा मैंने बहुत बचाया। अब यहु मरनिहार भा साँचा। लेकिन अब यहु मतलब यह, मरनिहार, मरनिहार मतलब मरने योग्य, मरने की कगार पे है, साँचा यह सत्य है। तो अब ये मरने की कगार पे मरने वाला ही है, यह सत्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराध हो। कौशिक, कौशिक है कौन? विश्वामित्र, जिनके साथ राम और लक्ष्मण स्वयंवर में गए हैं। तो कहता है कौशिक क्षमीय अपराध हो, अब मेरे अपराध तुम क्षमा कर देना। बाल दोष गुण गणहीन साधु। क्षमा करें, यहाँ पे इसका अर्थ होगा कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं कि क्षमीय अपराधु, आप अपराध क्षमा कर दें। यहाँ पे विश्वामित्र इंटरप्ट करते हैं, बीच में बोलते हैं कि हे परशुराम, आप क्षमा कर दें, बच्चे का जो अपराध है क्षमा कर दें। क्यों क्षमा दें? क्योंकि बालक का दोष जो है, छोटे बच्चों का जो दोष है, वो कभी भी साधु गण ही गिनते नहीं हैं, अपने विचार में उसकी गणना नहीं करते हैं। ठीक है। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी कुरदोही। फिर आपस परशुराम बोलते हैं खर कुठार, यह कुठार जो मेरी खर है बड़ी तेज है, ये जो मेरी फरसा है ये बहुत तेज है। मैं अकरण को ही, और मैं अकारण ही, बिना कारण के, को ही मतलब क्रोधी हूँ। एक तो यह मेरा फरसा बहुत ही तेज है, शार्प है, और मैं अकारण ही क्रोध करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये जो बच्चा आगे हमारे खड़ा है,
ये अपराधी भी है और गुरु का द्रोही, गुरु को द्रोह मतलब गुरु के साथ विद्रोह करने वाला है, उसके साथ अगेंस्ट जाने वाला है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो जब यहाँ पर विश्वामित्र ने बोला कि अपराध क्षमा कर दो, तो वापस अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो मेरा कुठार जो बहुत ही ज़्यादा तेज है और मैं अकारण ही क्रोध करने वाला हूँ, और यह बालक जो है मुझे बार बार उलाहने दे करके क्रोधित कर रहा है। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, अब तक जो तो इसको बिना मारे छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे सम्मान की वजह से, तुम्हारी वजह से इस बच्चे को अब तक बिना मारे छोड़ दिया है, वरना अब तक तो ये मर चुका होता। न तयहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तऊ श्रम थोरे। तो कहता है कि नहीं तो इसको मैं अभी इस कुठार से काट डालता, और गुरहि उरन, गुरु मतलब होता है गुरु, उरिन मतलब होता है उऋण होना। उऋण का तात्पर्य होता है अगर आपके पास कोई डेब्ट है, कोई ऋण है, तो उसको आप अगर चुका देते हैं तो उसको उऋण होना बोलते हैं, मतलब ऋण से मुक्त होना, डेब्ट से मुक्त होना। तो गुरु का ऋण होता है। हमारे मतलब हिंदू मैथोलॉजी में 3 तरह का ऋण माना गया है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो माता पिता का ऋण होता है हमारे ऊपर, और गुरु का ऋण होता है। तो गुरु का जो ऋण होता है, डेब्ट होता है, वो उसकी द्वारा दी गई शिक्षा को गुरु दक्षिणा में या उसके द्वारा कहे गए कार्यों को पूरा करने में हम उससे उऋण होते हैं, यानी उत्तीर्ण होते हैं, उससे उस डेब्ट से मुक्त होते हैं। तो कहता गुरहि उऋण, जो गुरु का ऋण है हमारे ऊपर, परशुराम कहते जो गुरु का ऋण है, गुरु का जो डेप्ट है, जो उधार है, वो मेरे ऊपर होता हूँ श्रम थोड़े, सो थोड़े से श्रम से, थोड़ी सी मेहनत करने से मैं उस ऋण से मुक्त हो जाता। क्यों मुक्त हो जाता? क्योंकि मैं इस क्षत्रिय बालक का वध कर देता। किससे? अपनी कुठार से। आगे का दोहा मन ही मन विश्वामित्र कह रहे हैं, गादिसून, गादिसून जो शब्द है, गादी के पुत्र, गादिसून यानी विश्वामित्र। कह हृदय हंसी मन ही हरियर सूझ। हृदय हंस मतलब मन में ही, मन में ही हंसते हैं, मन ही मुनि ही हरियर सूझ। मुन को सब हरा हरा दिख रहा है एकदम, मतलब एकदम ताजा ताजा हरा हरा। अयमय खाड़ न ऊख में अजहु न बूझ बूझ। अयमय, अयमय का मतलब होता, अय का मतलब होता है लोहा। तो लोहा, मय मतलब समान, लोहे के समान, खाड़ न ऊख में, यह लोहे के समान है। कौन? लक्ष्मण। ये लक्ष्मण जो है ये लोहे के समान है। खाड़, खाड़ मतलब आप गुड़ कह लीजिए, ऊख में, यह ऊख के समान नहीं है। ये लक्ष्मण जो है ये लोहे के समान है, और आप इसको हरियर, ये बहुत हरा हरा समझ रहे हैं कि बहुत कच्चा सा, तुरंत काट देंगे। ऊख में अजहु न बूझ अबूझ, इस अबूझ पहेली को आप बूझ नहीं रहे, यानी समझ नहीं रहे। बूझना शब्द है, तो बूझना मतलब समझना। तो आप ये जो बालक सामने आपके खड़ा है, यह हरे गन्ने के समान है। ऊख मतलब गन्ना, तो गन्ने के समान, शुगर केन के समान है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन यह तो कैसा है? लोहे के समान है। ऐसा विश्वामित्र अपने मन में विचार करते हुए हंस रहे हैं कि तुम मतलब बेवजह इस बात को ऐसा समझ रहे हो कि क्या नाम है, ये बच्चा जो है ये तो बहुत कोमल है और इसको तो मैं ऐसे चुटकी में मार दूंगा, किंतु ऐसा है नहीं, यह लोहे के समान है। आगे कहते हैं, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब यहां से लक्ष्मण बोलना शुरू करते हैं। कहु लखन, लखन कहते हैं मुनि सील तुम्हारा, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो सम्मान है, को नहीं जानत विदित, को नहीं जान विदित संसारा, संसार का कौन व्यक्ति नहीं जानता आपके शील के बारे में, आपके सम्मान के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। इस संसार में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो माता पिता के गुरु से तो आप ऋण हो गए हैं। मैंने ऊपर आपको बताया कि 3 तरह के ऋण होते हैं, माता पिता और गुरु का ऋण। ऋण मतलब डेप्ट, कर्ज। तो माता पिता के कर्ज से तो आप मुक्त हो गए। उऋण भय नीके, नीके मतलब बहुत आसानी से आप उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच उबड़ जी के, और जो गुरु का ऋण बचा हुआ है उसके लिए आपने सोच करके रखा था। क्या सोच के रखा था? जो जन हमरे माथे काढ़ा। कहते हैं जो गुरु का ऋण आपने सोच विचार के रखा हुआ था, उसको हमरे मत्थे मतलब हमारे लिए छोड़ के रखा था। अभी अभी आपको ध्यान आया कि उसको यही निपटा देता हूँ। तो जो जन हमरे माथे काढ़ा मतलब हमारे मत्थे पर काढ़ा मतलब निकाला है, दिन
चली बढ़े ब्याज बढ़ बाढ़ा। और दिन बीत गए हैं, बहुत सारे दिन बीत गए हैं, और इस नाते से उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, उसका जो इंटरेस्ट है डेब्ट का वो भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहार्य बोली, और आप उसे अब लेना चाहते हैं, व्यवहार में बोल करके अब उसे आप लेना चाहते हैं। आइए, तो उसके बाद उसमें और उलाहने देकर बोलते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऋण से मुक्त हो जाऊं मैं, जो ब्याज बढ़ गया है, तो तुरंत देऊं मैं थैली खोली, आइए आइए, मैं थैली खोल करके तुरंत आपको उस ब्याज का पूरा शुल्क दे देता हूँ, पैसा दे देता हूँ, आप उससे मुक्त हो जाइए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। वचन सुन करके किसके? लक्ष्मण के वापस वचन सुन करके कुठार सुधारा, फिर से कुठार को कस के पकड़ लेते हैं, सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और एकदम मतलब वो सुधारने का तात्पर्य यहाँ पर एकदम उतावले हो जाते हैं कि अब गर्दन पे रख के लक्ष्मण को काट ही देंगे, तब तक हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा हाय हाय करने लगी, अरे ये क्या अपराध करने जा रहे हैं ऋषि, आप तो इस बालक को मारने जा रहे हैं। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। ठीक है, आगे लक्ष्मण के शब्द हैं, कहता है भृगुवर परसु दिखाओ है मोहि। हे भृगुवर, हे भृगु श्रेष्ठ, हे भृगु के पुत्र परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपद्रोही। विप्र सोच करके, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण विचार करके, ब्राह्मण सोच करके, बचो नृपद्रोही, हे नृप के दोषी। यहाँ पे जो नृपद्रोही शब्द विशेषण है परशुराम के लिए। तो कहते हैं विप्र के, हमें आपको विप्र सोच करके, ब्राह्मण सोच करके अब तक छोड़ रखा है। किसे? हे नृपद्रोही, हे नृपों के द्रोही मतलब जो नृपों का संहार किया, नृप मतलब राजा, तो जिसने राजाओं का संहार किया, ऐसे परशुराम आपको केवल ब्राह्मण समझ करके मैंने छोड़ा है, वरना आपका तो अब तक वध हो चुका होता। तो यहाँ पर देखें, एक दूसरे को, लक्ष्मण और परशुराम एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। जब लक्ष्मण कुछ बोल रहे हैं तो उस पर परशुराम बोल रहे हैं, परशुराम बोल रहे हैं तो लक्ष्मण बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे नाम ही इसका है लक्ष्मण संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आगे फिर और उलाहने देते हैं, अरे आप जो इतना ज़्यादा मुझे बोल रहे हैं कि भी फरसे से काट दूंगा, मेरा फरसा बड़ा तेज है, तू तो बहुत उद्दंड बालक है, मरने के लिए तैयार है, जा। तो मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, आपके रन में, आपकी युद्ध भूमि में कभी कोई सुभट, कोई वीर, शूरवीर, पौरुष वाला व्यक्ति नहीं मिला है। गाढ़े मतलब एकदम भयंकर रण में, भयंकर युद्ध में कभी कोई ऐसा योद्धा आपको नहीं मिला है जिसके अंदर वो पौरुष हो, वो शक्ति हो, जो आपको, आपका सामना कर सके। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता, यानी द्विज देवता विशेषण यहाँ पे आया किसके लिए? परशुराम के लिए। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मणों के देवता, द्विज देवता मतलब ब्राह्मणों के देवता, घर ही के बाड़े, आप घर के ही बड़े हुए हैं, घर में ही आपने मार लिया कई लोगों को जो बिल्कुल मतलब किसी काम के नहीं थे, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, कोई वीरता नहीं थी, कोई पौरुष नहीं था, तो आपने उनको मार करके अपने आप को बड़ा ही 30 मारखा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी लक्ष्मण के सामने हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन सनयन सैन ही लखन निवारे। अब आगे ये जब बात बोल देते हैं कि आपने तो मतलब ऐसे ही लोगों को मारा है जिसके पास कोई पौरुष नहीं था, तो इस पर लोगों को बुरा लगता है जो सभा में बैठे हैं, और वो लोग बोलते नहीं, नहीं तो आपने गलत किया है, तो गलत बोला है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, अनुचित कह करके, यह कह करके कि ये अनुचित है, आप ऐसा गलत बोल रहे हैं लक्ष्मण, सब लोगों ने कहा। रघुपत सैन ही लखन निवारे, और फिर रघुपत ने अपने नयनों से, अपने नेत्रों से बोला कि लखन अब आप शांत हो जाएं। ठीक है, आगे अंतिम दोहा है, लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पे बातें लक्ष्मण और परशुराम में काफ़ी बढ़ गई हैं और एक दूसरे पर उलाहने और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, तो अब इसमें बीच बचाव के लिए राम जी वापस आते हैं और बोलते हैं, लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृशानु। लखन को, जो लखन का जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए भगवान बोलते हैं कि बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ पे लखन उतर आहुत सरसी, भृगबर कोप कृशानु। भृगबर मतलब कौन है? यहाँ पे परशुराम। तो परशुराम की बातें, जो क्रोध है वो कृशानु के समान है, कृशानु मतलब तलवार के समान है, और लखन की बातें आहुति के समान है, जो यज्ञ में आहुति होती है उसके समान है। लेकिन इन दोनों की बातें बढ़ते हुए देख करके जल सम,
जल के समान वचन बातें बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात कौन? ये रघुकुल भानु में बहुब्रीहि समास है। रघुकुल भानु कौन है? राम। तो रघुकुल भानु जल के समान एकदम शीतल वचन बोले कि जिससे जो दोनों में वार्तालाप हो रहा है, दोनों में बहस हो रही है, वो शांत हो जाए और मामला बिगड़ने ना पाए। तो इस तरह से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ समाप्त होता है। आप इसे वापस एक बार दोनों भाग को ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो अभी इस जो भी चौपाइयाँ इससे संबंधित प्रश्न जो हैं आपको गूगल क्लासरूम में भेजे जाएंगे और इनका प्रश्न अभ्यास भी गूगल क्लासरूम में भेजा जाएगा। यद्यपि कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और गूगल क्लासरूम में जो प्रश्न मैं आपको उत्तर भेजूंगा उससे आप मिलान कर लेंगे, जिससे आपको कम से कम एक सटीक उत्तर मिले अपनी भाषा में। कभी भी उत्तर लिखने के लिए कॉपी मत करें, भाषा स्वयं चयन करें, जिससे परीक्षा में आपको लिखने में असुविधा नहीं होगी। तो इससे संबंधित प्रश्नों के अभ्यास मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा PDF फाइल में, वहाँ से आप उसे देख लेंगे। लेकिन मैं फिर भी अनुरोध करूंगा कि प्रश्न को वहाँ से पढ़िए, देखिए, लेकिन उत्तर लिखने का प्रयास अपनी भाषा में कीजिए, जिससे आपका जो उत्तर होगा वो सटीक होगा, सुंदर होगा और आगे परीक्षा में उसके अच्छे अंक दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।